चुके हैं, अब कौन सी समस्या है आपकी समस्या पे? देखिए, समस्या जो जैसे चल रही थी वैसी की वैसी आज भी खड़ी है। हम लोगों ने 2016 से जो है अपना जो शोषण हो रहा था कर्मचारियों का, उसके खिलाफ जो है एक मुहिम छेड़ी थी और उसके बाद 2017 में हड़ताल हुई। उसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया, जिसके माध्यम से जो है CWPIL 135 के माध्यम से जो है वो एक फैसला आया कि भाई आप लोगों को जो है 15,000 इन हैंड दिया जाएगा, बाकी के जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो आपका डिसाइड करेगी। उसके बावजूद भी वो 2 साल बीत चुके हैं, वो आदेश आए हुए, मगर अभी तक ना तो सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठाए गए हैं और ना ही कंपनी की तरफ से कोई ठोस कदम उठाए गए। दूसरी बात करें, जो हमारी लड़ाई थी कंपनी को निकालने की, वो कंपनी तो निकल गई, मगर वो 1 महीने का वेतन और जो एरियर 2015 से जो बना है वो, और साथ में जो है कर्मचारियों का फुल एंड फाइनल ग्रेजुटी और बाकी के जो भी भत्ते हैं वो नहीं दिए गए हैं और बिना कुछ दिए, बिना कुछ बात किए जो है कंपनी यहाँ से निकल गई है। अब हम किसको ढूंढें? दूसरी बात, जो नई कंपनी आई है, नई कंपनी ने जो शोषण करने का जो है एक बीड़ा उठा लिया है, क्योंकि जो लोग पहली कंपनी में जीवीके में काम कर रहे थे वही अधिकारी जो है वो इस कंपनी में आ चुके हैं और उन्होंने वही काम शुरू कर दिया जो जीवीके में करते थे। मगर अब उसमें कुछ कम से कम बंदिशें थी, मगर यहाँ उनको कोई बंदिशें नहीं है क्योंकि वो खुद ही मालिक है अब, और उन्होंने जो है मर्जी से ना तो किसी को अभी तक ज्वाइनिंग लेटर दिया हुआ है और बिना ज्वाइनिंग लेटर के जो है काम चला रहे हैं, सिर्फ ऑफर लेटर पे काम हो रहा है। दूसरी बात, जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां आधी से ज़्यादा जो खराब चल रही है और रात के समय में बंद रहती है, जिसकी वजह से जो आम जनता को परेशानी होती है और कर्मचारी को तो जैसे भी है तो उसको उसकी पेमेंट काट दी जाती है अगर वो ड्यूटी पे नहीं होता है। तो गाड़ी खराब होती है, वो कंपनी की जिम्मेदारी है उसको ठीक करवाना, मगर भुगतना कर्मचारियों को पड़ता है क्योंकि उनकी सैलरी कट जाती है। बात आगे की, जो कंपनी है, कंपनी ने हमारे कर्मचारियों को नहीं रखा, वो जो पुराने थे, जो 12-12 सालों से काम कर रहे हैं और जिनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है कि कोई कंप्लेंट की हो किसी ने, और उन्होंने अपना जीवन जो है वो बेहतर सुविधा में देने के लिए लगाया है, सम्मानित किया गया है, उनको अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे कर्मचारियों को जो दरकिनार कर दिया गया है और नए कर्मचारियों को जो है एकदम कंपनी ने रख लिया। और बात रखने की नहीं है, बात यह भी है कि जो नई गाड़ियां, अभी 50 गाड़ियां सरकार ने नहीं दी, उसमें से 3 गाड़ियां जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है नए कर्मचारियों के द्वारा। अब आप मुझे बताइए कि जिन लोगों ने सरकारी खर्चे पे ट्रेनिंग की है उनको आप साइड कर रहे हैं, और जो नए लोग हैं जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की है उन लोगों के लिए जो है आपने गाड़ियों में चढ़ा दिया। तो ऐसा मरीजों के साथ भी गलत होगा और जो तीमारदार है उनके साथ भी गलत है और जनता के साथ भी गलत हो रहा है, क्योंकि ये सरकार को देखना है कि जो सुविधा, मुफ्त सुविधा चलाई जा रही है वो चल रही है कि नहीं चल रही है। ये सवाल जो है आज हम करने जा रहे हैं माननीय उपायुक्त महोदय से कि आज तक जो है हम इतने टाइम से लड़ रहे हैं, क्या प्रशासन सोया हुआ है जिसको ये पता नहीं लग रहा है कि आपके राज्य में, आपके प्रदेश में, आपके जिले में क्या हो रहा है? आज तक किसी को भी ये नहीं लग रहा है, सिर्फ खाली काम वाहवाही लूटने के लिए जो है सभी सरकारें भी आगे आ जाती है, मगर कर्मचारी के बारे में किसी ने नहीं सोचा है। तो आज जो है कर्मचारी परेशान होकर के ये निर्णय ले चुका है कि माननीय जो उपायुक्त महोदय उनको ज्ञापन देके 25 तारीख तक अगर हमारे कर्मचारियों की बातें मानी जाती है तो ठीक है, वरना 25 तारीख शाम 8 बजे के बाद जो है सारे कर्मचारी अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ देंगे और शिमला के लिए कूच करेंगे। शिमला में आके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, कोर्ट में आपका मामला चल रहा था, क्या फैसला, जिसको जो निर्देश वहाँ से जारी किए गए थे जो कंपनी अभी तक नहीं फॉलो कर रही? देखिए, न्यायालय की बात करें, न्यायालय में तो वही होता है जो पिछले काफी समय से चलता आ रहा है। हम लोगों को जीत मिलती है, मगर उसके लिए हम बार बार कोर्ट के दरवाजे नहीं खटा सकते और इतना पैसा नहीं है, कम से कम ज्यादा नहीं, 25 लाख रुपया खर्चा आ चुका है कर्मचारियों का पिछले 5-6 सालों में। हर बार जो है हर तीसरे दिन, चौथे दिन जो है हमारे को कभी कोर्ट जाना पड़ रहा है, कभी कोई मीटिंग बुला रहे, कभी एमडी से मिलना पड़ रहा है, कभी डीसी से मिलना पड़ रहा है। तो इस तरह से जो है खर्चे पे खर्चे होते जा रहे हैं और 9 और 10 हजार रुपया मात्र सैलरी मिल रही है, जो कोर्ट के आदेश थे कि 18,000 कम से कम जो इनको दिया जाए। हाई कोर्ट के आदेश है कि 15,000 इन हैंड दिया जाए, वो आज तक नहीं मिला कर्मचारियों को। तो ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम बार बार आग्रह कर रहे हैं। कितने कर्मचारी हैं जिन्हें अभी तक वापस से सेवाओं पर बहाल नहीं किया गया है? देखिए, अभी कम से कम 150 से ज़्यादा कर्मचारी जो है वो नहीं रखे गए हैं और बात करते हैं कि 250 से 300 लोग जो है इन्होंने नए भर्ती किए हैं, जो कि हम उनके खिलाफ नहीं है,
मगर कम से कम पहले उन लोगों को रखना चाहिए था जो ट्रेंड आदमी है, जिनको सरकारी खर्चे पर ट्रेंड किया गया है, सरकार का पैसा लगा है, तो उन लोगों को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए थी, उनको पहले रखना चाहिए था। मगर कंपनी के जो अभी हेड बने हुए वो ही पहले जीबीके में थे। आज वो अगर वो उनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि वो न्याय करेंगे कर्मचारियों के साथ। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को यही लगता है कि न्याय की तो बात छोड़ दीजिए, मगर उल्टा जो है कर्मचारियों को शोषण हो रहा है। अगर किसी कर्मचारी ने ये बोल दिया कि गाड़ी खराब चल रही है या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या सैलरी के बारे में बात की जाती है, तो उसको सीधा जवाब कंपनी से ये मिलता है कि घर जाओ और घर बैठ जाओ। तो आज ये स्थिति आ गई है, इसीलिए अब जो है कर्मचारी घर ही बैठने के लिए आ रहे हैं। देखते हैं क्या बनता है। अब इंतजार है सिर्फ और सिर्फ सरकार के निर्णय पे।